नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उपाय के विषय पर ही। आज मंगल ग्रह के उपाय के बारे में बात करेंगे। यदि हाथ में मंगल बाह्य या आंतरिक मंगल दबा हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएं और किस तरह से इसके बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मंगल दबा हुआ है क्या। यदि मंगल बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और उस पर अशुभ चिन्ह मौजूद हैं, अशुभ चिन्ह हैं, वो बहुत संकरा हो गया है, या उस पर ऐसे किसी प्रकार के चिन्ह हैं जो उसकी अशुभता को दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि मंगल बहुत अशुभ स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपको अशुभ मंगल की स्थिति में मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। लाल मूंगा धारण करने से आपको इसके संबंध में बुरे प्रभाव और अधिक मिल सकते हैं। यदि आप इस बात पर पूरे आश्वस्त हो जाते हैं कि मंगल अशुभ स्थिति में नहीं है और केवल कमज़ोर है, तब आपको मूंगा धारण करना निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। लाल रंग आप अधिक धारण करिए यदि आपको मंगल के गुण स्वयं में कम महसूस होते हैं। लाल रंग जो है वो मंगल का कारक रंग माना गया है और इससे बहुत हद तक ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर की। मंगल जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है, उसमें आंतरिक आत्मविश्वास घटता है। ये बाह्य मंगल जहाँ साहस का प्रतीक है, यही ये आत्मिक विश्वास का यानी कि आत्म साहस का प्रतीक है, आंतरिक रूप से सुदृढ़ता का प्रतीक है। ये दोनों चीज़ें मंगल के बुरे प्रभाव में कम हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि मंगल कमज़ोर है और ये चीज़ें कम मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इसे मजबूत करने के लिए मंगल के संबंध में कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे कि अगर आप भाई के साथ अपने संबंध को बहुत बेहतर रखते हैं तो निश्चित रूप से मंगल का अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप भूमि के संबंध में कारोबार कर रहे हैं तो आपको मंगल को बलि कर लेना बहुत आवश्यक होगा। मंगल के स्वामी शास्त्रों में बताए गए हैं कार्तिकेय, जिसे कर्नाटक आदि में सुब्रमण्यम स्वामी या कुछ स्थानों पर शायद मलय स्वामी कहा जाता है। तो उस स्थिति में कि यदि आपका मंगल कमज़ोर है या वो बुरा प्रभाव दे रहा है, तो भगवान कार्तिकेय की उपासना निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावशाली है। आजकल व्यवहार में ख़ासतौर पर यदि हम बात करें कि उत्तरी हिस्सों में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि भगवान कार्तिकेय की पूजा उपासना अब समय के साथ काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन मैंने ये अनुभव में पाया है कि कार्तिकेय की पूजा करने से काफ़ी तेज़ प्रभाव मंगल का शुभ होता हुआ देखा गया है। तो हमें निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। फिर अभी बहुत प्रचारित हो गई है हनुमान जी की पूजा, वह भी मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मंगल यदि आपका कमज़ोर चल रहा है तो आप हनुमान जी की उपासना भी नियमित रूप से कर सकते हैं, इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। तो यदि आपका मंगल अशुभ है तो आपको मंगल के लिए पूजा उपासना प्रार्थना करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आप मंगल के बीज मंत्रों का जप भी लगातार कर सकते हैं और बीज मंत्रों के जप से बहुत तेज़ी से सुधार होता है। लेकिन ध्यान रखिए, बीज मंत्र यदि गलत उच्चारित होते हैं तो संभवतः हानि भी हो सकती है। इसलिए जब बीज मंत्र का जप करें तो किसी योग्य गुरु आचार्य से इन मंत्रों को सीख अवश्य लें। अब बात करते हैं कि यदि आपका मंगल अशुभ है तो आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आपके हाथ में मंगल अशुभ है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि लाल रंग न पहने। ऐसे लोगों को तांबा, जो कि प्रकृति में लाल रंग का दिखाई देता है, कम ही धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भूमि के संबंधी कारोबारों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईंट भट्ठे आदि के कारोबार भी कम ही करने चाहिए, उनसे हानि हो सकती है। आग के संबंध में कार्य करने से भी उन्हें हानि होने की अधिक संभावना होती है। ऐसे लोगों को भूमि के लेन देन वाले कारोबारों से बचना चाहिए। हाँ, अगर भूमि लेनी हो तो इसके लिए या तो किसी को साझेदारी में आप शामिल हो जाइए या फिर आप अपने नाम से न लेकर परिवार के किसी अन्य सदस्य से भूमि लें, तो शायद थोड़ा कम बुरा प्रभाव देखने में आएगा। ये स्थिति है जब आपका मंगल बहुत खराब है, अशुभ है। यदि मंगल कमज़ोर है
तो आपको उसे बलि करने के लिए उपाय करने चाहिए। मंगल का आकार शास्त्रों में, मंगल ग्रह के रत्न का आकार शास्त्रों में त्रिकोण विशेष शुभ माना गया है। हालांकि मूंगा पहनना किसी भी आकार का लाभ देता है, लेकिन यदि आप मंगल में ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं तो आप त्रिकोण मूंगा, तिकोना मूंगा धारण कर सकते हैं। इससे बहुत तेजी से प्रभाव शुभ माना गया है। मंगल के त्रिकोण आकार के रत्न को विशेष रूप से शुभ, त्रिकोण आकार की धातु रखने को विशेष आकार से शुभ माना जाता है। और इसी प्रकार से यदि आपका बुध बहुत अशुभ है तो आप चौकोर पन्ना पहनना विशेष रूप से शुभ शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ आप मंगल को बलि कर सकते हैं इन माध्यमों के द्वारा। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि भूमि पुत्र कहा गया है मंगल को। मंगल की प्रकृति पृथ्वी से बहुत मेल खाती है, तो वही सावधानियां जो पृथ्वी के संबंध में बरती जाती हैं मंगल के संबंध में भी बरती जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्राचीन विद्वानों का ये मत था कि वो लोग जिनका मंगल बहुत शुभ है, बहुत प्रभावशाली है, जो भूमि के संबंध के कारोबारों से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष रूप से मंगलवार को भूमि की खरीद बेच करने से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को एक आदत जरूर बना लेनी चाहिए कि कभी भी भूमि के ऊपर खरीद, यदि आप भूमि का कारोबार कर रहे हैं तो भूमि पर खड़े होकर उसका मोल भाव मत करिए, यानी कि उस भूमि पर उसका मोल भाव मत करिए जिस स्थान को आप बेचना या खरीदना चाह रहे हैं। इससे मंगल का बुरा प्रभाव बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शास्त्रों में बताई गई या व्यवहार रूप से विद्वानों ने हमें समझाया, अनुभव से हमारे सीखने में आई। तो इन उपायों के साथ हम मंगल को कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।